हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा था वो एपी का जनरल टर्म पढ़ा है ना। एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था हम लोग को बताएंगे, क्या था? ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा एपी का जनरल टर्म था, ठीक है यहाँ तक। जिसमें से हम लोगों ने बोला था कि ए एन का नाम क्या था? nth टर्म। ए का क्या नाम होता है? फर्स्ट टर्म, है ना जी। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। ये चार अलग अलग बातें हैं। अब चार में से आपको कोई तीन दिया रहे तो बाकी एक कैसे फाइंड करेंगे, वो काम हो चुका था। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है कि ये जो दिया गया है ना सीक्वेंस, वो एपी में है। तो वो जो खाली वाला जो बॉक्स है उसमें क्या आएगा, वो कैसे भरेंगे, है ना। तो मैंने क्या कहा था कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो पहला टर्म होता है ए, है ना। एपी में पहला टर्म क्या होता है? ए होता है। फिर क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इस टाइप से ये बढ़ता चला जाता है। और ये nth टर्म जाकर के क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू, यही ना। ये हमारा एपी का जनरल फॉर्म है, क्लियर है। और एपी अगर हम लोग को लिखना हो तो किस पे ध्यान देना है? ए पे और डी पे। माने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर मिल जाता है तो हम कोई भी टर्म आसानी से लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है सभी को, ठीक है ना। अब आगे की बात जानते हैं। हमारे पास यहाँ पे तीन टर्म है, जो तीनों टर्म किस में है? एपी में है। तीनों टर्म किस में है? एपी में है। तो इसका मतलब कि ये जो 2 है वो हमारा पहला टर्म होगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स में जो मिसिंग है वो दूसरा टर्म है, और ये हमारा क्या है? तीसरा टर्म है। दिस इज फर्स्ट टर्म, है ना। और ये सेकेंड टर्म, और ये थर्ड टर्म। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। पहला टर्म और तीसरा टर्म तुम्हें दिया गया है, दूसरा टर्म पता लगाना है कि दूसरा टर्म क्या होगा, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन मैंने जो एग्जांपल में लिया है वो इसमें क्या है? टोटल कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 टर्म है सर। जिसमें से हम लोग को पहला नंबर का टर्म दिया हुआ है और लास्ट में जो 6th नंबर है उसका वैल्यू दिया गया है। बाकी जो 4 है उसको पता लगाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाले में ए और डी की ज़रूरत होती है। अगर तुम वो चीज़ समझ जाओगे ना तो आसानी से कोई भी मिसिंग टर्म होगा वो आसानी से फाइंड कर लेंगे, है ना। इस बात को समझो। हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अभी कुछ देर पहले पढ़ के रखा है, कुछ दिन पहले, है ना। तो वो ताज़ा है, उसको फिर क्या कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे यूज होगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन में देखो, पहला टर्म दिया है। पहला टर्म मतलब ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू कितना है? 2, है ना। तीसरा टर्म दिया, इसको a1 कहते हैं। a1 मतलब ये ही होता है। ए का वैल्यू कितना है जी? 2 है। तीसरा टर्म माने a3, a3 का वैल्यू कितना है? 26। a3 का वैल्यू 26 है। a3 को हम लोग क्या लिखते हैं? a3 को क्या लिखते हैं बोलो? a प्लस 2d, a3 पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, a प्लस 2d। तो भैया a प्लस 2d का वैल्यू कितना है जी? तो 26 है। इसको मैंने 1 माना, इसको मैंने 2 माना। अब 1 और 2 को सॉल्व करोगे आसान से, हम b का वैल्यू निकाल लेंगे। a का वैल्यू हमको पता है 2 है, और यहाँ से क्या निकाल लेंगे? d का वैल्यू। तो a का वैल्यू रख दो यहाँ पे जी 2 में, तो क्या होगा? a के जगह 2 रखेंगे, 2d इज इक्वल टू 26 हो गया। तो ये 2 दूसरे साइड ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2, तो 24 हो जाएगा। तो d का वैल्यू कितना आ गया? 12 आ गया। d का वैल्यू 12 आ गया। हमें जानकारी लेनी थी किसकी? सेकेंड टर्म की। तो सेकेंड टर्म a2 होता है, और ये फार्मूला से क्या होता है? a प्लस डी होता है। a का वैल्यू हमारे पास कितना है? a का वैल्यू 2 है, d का वैल्यू 12 है, तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसलिए ये जो मिसिंग टर्म है वो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और ये तीनों आपस में फिर क्या होगा? एपी में। क्या ये बात क्लियर है?
आसान है या नहीं है? अब आगे की बात देखते हैं। जब अगर मान लो बहुत सारे टर्म अगर मिसिंग है तो उस समय क्या करेंगे, है ना? तो हम यहाँ सबसे पहला चीज़ क्या देखेंगे कि ये पहला टर्म है तो इसका मतलब ए का वैल्यू कितना लिखेंगे, -4। ये कितना नंबर का टर्म था? 1 2 3 4 5 6, 6वां नंबर का टर्म है। इसका मतलब कि इसको 1 का दिए। A6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6। अब A6 का मतलब आप लोग क्या जानते हो, तेजी से बोलोगे। A6 का वैल्यू आप लोग क्या जानते हो? A + 5D। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? A + 5D = 6। इसको कह देता हूँ इक्वेशन 2। अब A का वैल्यू -4 इक्वेशन 2 में क्या करेंगे? रख देंगे। छोटा छोटा है, ये तो पढ़ के रखे हो ना। तो बताओ कितना होगा? A का वैल्यू अगर मैंने रखा -4 + 5 × D, है ना, = 6। ये 5D ही रहने देते हैं इसको। तो 5D = 6। तो 5D का वैल्यू बच्चा कितना हो जाएगा? 6 + 4 दैट मीन्स 10। तो D का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब देखो D का वैल्यू 2 मिल गया, A का वैल्यू -4 मिल गया। हमको AP लिखना है। ये वाला जो टर्म है ना सेकेंड टर्म है। तो सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं, बोलो? A + D। तो A + D लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे? A + 2D, A + 3D, A + 4D। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? अब बारी बारी से निकाल लेते हैं। भाई A + D का जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आ रहा है? A का वैल्यू -4 प्लस का 2, तो इसका मतलब -2। A + 2D का वैल्यू जो आएगा बच्चा कितना आएगा? तो सर ये -4 और ये भी माइनस क्या कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 0। A + 3D का वैल्यू क्या आएगा? तो ये हो जाएगा सर -4 प्लस का 6, तो इसका मतलब 2 आ जाएगा। और A + 4D का वैल्यू कितना आएगा? तो -4 सर +8 हो जाएगा, इसका मतलब प्लस का 4 आ जाएगा। तो इस जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग? -2 0 2 4। क्या ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत किसी को? रहा है हम लोगों को कि विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 ... आगे बढ़ता चला गया, वो 78 होगा। मतलब एक AP दिया गया है जिसमें पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म 8 है, तीसरा टर्म 13 है, चौथा टर्म 18 है। इस तरह से ये AP आगे बढ़ रहा है। तो हमसे ये सवाल किया गया कि कौन सा कितने नंबर का टर्म 78 होगा। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन के टाइप आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? हम लोग को पूछा गया कि भैया कौन सा टर्म 78 आएगा। 78 कहीं ना कहीं होगा, किसी ना किसी टर्म होगा, वो कौन सा टर्म होगा ये जानना है। ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से समझना सभी लोग। हम लोगों से पूछा गया क्या चीज़? ये कौन सा टर्म, मतलब n का वैल्यू पूछा गया है ना। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है ना ये nth टर्म है AP का। nth टर्म हमारा क्या है? 78 है। तो मान लेते हैं कि लेट 78 बी nth टर्म ऑफ गिवन AP। तो भैया nth टर्म है तो an का वैल्यू 78 लिखेंगे कि नहीं? nth टर्म माने किसको? 78। अब ये मुझे नहीं पता कौन सा टर्म है, मुझे निकालना है कि बताओ कि वो टर्म कौन वाला है। तो मैंने मान लिया कि nth टर्म क्या है? 78 है ना। तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है सर? तो A + n - 1 × D = 78। अब A का वैल्यू और D का वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे कि नहीं, बोलो? तो यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन है A का वैल्यू 3 और D का वैल्यू 8 - 3 दैट मीन्स 5। तो A का वैल्यू 3 है और D का वैल्यू 5 है। ठीक? तो मैं क्या करूँगा? A का वैल्यू और D का वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा। और n ही तो है नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर का टर्म है ना। तो मैं A के जगह पे रखूँगा 3, n को n ही रहने दो और D को कितना रखूँगा? 5 = 78। अब इस इक्वेशंस को सॉल्व करके n की वैल्यू आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे? ये हो गया 3 + 5n - 5 = 78। 3 में से 5 अगर जा रहा है तो -2 और -2 ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा?
-2 ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, तो 5n की वैल्यू 80 आ गया, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा 16 × 5 = 80, तो n की वैल्यू 16, मतलब कि 16th नंबर का जो टर्म होगा वो 78 होगा। तो हम यहाँ पे अंतिम में क्या लिखेंगे, हैंस 16th टर्म विल बी क्या होगा 70, 16th टर्म क्या होगा बच्चों 78 होगा। है ना क्लियर कि कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे का क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है कि कितने टर्म है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन एपी। इसमें कितने टर्म्स हैं, मतलब कि n की वैल्यू फाइंड करनी है ना, क्या फाइंड करनी है, n की वैल्यू। ये देखो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो भाई a का वैल्यू और d का वैल्यू और an का वैल्यू तो गिवन है ना, an जो होता है जो अंतिम में रुक जाता है उसको हम लोग an बोलते हैं, ठीक। तो a का वैल्यू कितना हो गया बोलो 7, d का वैल्यू कितना हो गया 13 - 7, तो 13 में से 7 गया तो 6 बच गया। an का वैल्यू कितना है 205, है ना। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं an का, तो a प्लस, सभी लोग बोलोगे a प्लस n - 1 इंटू डी, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 205। a का वैल्यू कितना रखेंगे 7, n - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना रखेंगे, d का वैल्यू रखेंगे 6 इक्वल टू 205। अब आगे हमको बताएंगे कि 7, यहाँ तो 7 ही होगा, है ना, और प्लस का 6n और माइनस का 6 इक्वल टू 205, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 + 6n बराबर 205, 1 को ट्रांसपोज कर दिए तो 204 बचेगा, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 204/6, 6 × 18, 6 × 4 24, तो n बराबर 34, माने कि टोटल ये जो लास्ट वाला है ना, ये 34वां नंबर का टर्म है, तो इसका मतलब टोटल नंबर टर्म इसमें कितना है 34 है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 34, तो टोटल कितने टर्म्स होंगे तो 34 टर्म्स होंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्लियर है पक्का? तो इसको नोट करो, तो और क्वेश्चन करेंगे। और प्रॉब्लम हम लोग के पास है, जैसे बोला कि फाइंड द, क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बोला कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73, है ना। एक एपी का 31वां नंबर का टर्म पता लगाना है, जिसका 11 नंबर का टर्म कितना है 38 है, और 16 नंबर का टर्म कितना है 73 है। अब देखो दो चीज़ रिलेट कर रहा है, हमको गिवन है 2 अलग अलग टर्म गिवन है, बाकी एक को क्या करना है फाइंड करना है, तो इसमें डाटा हमारा अलग अलग चेंज हो सकता है ना। अरे भैया यहाँ पे 11 का टर्म दिया है और 16 का टर्म दिया है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में 12 का टर्म दिया हो, 14 का टर्म दिया हो और तुमको 35वां टर्म पूछ रहा हो, तो क्वेश्चन में वैरायटी आ सकता है कि नहीं। लेकिन ये टाइप को हम लोग को पकड़ना है कि माने कि मुझे 2 अलग अलग टर्म का वैल्यू दिया जाएगा और एक कोई टर्म हमसे पूछा जाएगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। और हर एक चीज़ का एक ही जड़ है, ए मिल गया डी मिल गया, आपका काम तमाम हो जाएगा, आसानी से काम कर सकते हैं। जितना नंबर का टर्म पूछे आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बोलो बैठिए, ठीक है। तो बोला कि फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो सबसे पहला काम गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन हमको दिया है 11th टर्म, 11th टर्म की वैल्यू 38 है, मतलब कि A11 की वैल्यू 38 है ना। और क्या बोला 16th टर्म A16 की वैल्यू 73 है, तो A11 की वैल्यू 38 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस, बोलो
10d इक्वल टू 38। इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूं और यहाँ से क्या होगा a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब देखो लीनियर इक्वेशन का सबसे सस्ता क्वेश्चन है जिसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। a और ये दोनों सेम है तो एलिमिनेशन मेथड आसानी से लगेगा। तो बताओ क्या लिखेंगे, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 और इसमें लिखेंगे a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। इसको क्या करना है हम लोग को, सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो भाई यहाँ पे माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, a से ये कैंसिल हो गया। 10 में से 15 गया तो -5 और ये इसमें माइनस करेंगे तो 13 में 8 गया तो 5, 6 में 3 माइनस का 35। तो d कैंसिल, मैंने d का वैल्यू 35/5 मिलेगा, दैट मीन्स 7। तो d का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, 7 आ गया। अब d का वैल्यू के हेल्प से हम किसका वैल्यू निकाल लेंगे, a का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। अब इक्वेशन 1 से क्या देख रहे हो, a का वैल्यू जानना है, d का वैल्यू रख देते हैं, आ चुका है हमारे पास। ये 7 इज इक्वल टू 38। ठीक है जी। तो a का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, 10 70 गया 38। तो a का वैल्यू 38 माइनस 70। तो a का वैल्यू कितना जगह, 10 में 2, 8 6 में 3 -32। a का वैल्यू -32, d का वैल्यू 7। हमसे पूछा था 31st टर्म a 31, तो इसका क्या फार्मूला, a प्लस 30d। तो a का वैल्यू कितना है, -32 है और 30 इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू 7 है बच्चों, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -32 प्लस 210। तो A31 का वैल्यू जो आया हम लोग के पास वो कितना आ रहा है, 10 में 2 तो 8 आएगा, है ना। फिर इसमें 10 में 3 तो 7 आएगा, 178 ना। तो 178 हमारा क्या होगा, 31वां टर्म होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, है ना। अब ये क्वेश्चन देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोला कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे कितने 3 डिजिट वाले नंबर होंगे जो 7 से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले ये जानो कि 3 डिजिट का नंबर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म हो जाता है। बोलो, 3 डिजिट का नंबर कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ ख़त्म होती है। माने 100 से शुरू हुआ और 999 में ख़त्म हो रहा है। तो यानी 100 टू कहाँ तक जाना है, 999 तक। अब ये मुझे देखना है कि कौन कौन नंबर 7 से डिविजिबल है। तो 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 101 देख लेते हैं, 102 देख लेते हैं। अब उसको देखने के लिए क्या करोगे, जैसे 100 को 7 से पहले डिवाइड कर दो, तो 7 1 जा 7, यहाँ 3 बचा, ये 4 कितना लिखेंगे, तो 28 2 बचा, माने कि 98 रहता तो डिविजिबल होता। तो 98 में फिर 7 आएगा तब ना डिविजिबल होगा जी। तो 7 ऐड कर दो तो एक 105, तो माने कि 105 से शुरू होगा। फिर 105 के बाद फिर 7 वाला डिविजिबल चाहिए तो 7 जोड़ेंगे, है ना। अरे 7 का डिविजिबल होगा तो फिर 7 जोड़ेंगे तो 112, 112 के बाद 119, इस टाइप से ही चलता चला जाएगा। अंतिम कहाँ जाएगा, तो हम 999 को डिवाइड करके देखते हैं 7 से। तो 7 से डिवाइड करा, 7 1 जा 7, तो ये 2 बचा 9, 7 4 जा 28, 1 बचा 9 7 2 जा 45। इसका मतलब कि इसमें 5 कम रहता तो डिविजिबल हो जाता। तो 5 कम कर देंगे 999 में, कितना आएगा 994। कहाँ तक जाएगा, 994 तक। तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे हमारा जो AP होगा, है ना, नंबर, है ना, नंबर्स डिविजिबल बाय कहाँ, 7 से, वो है ना, क्या होगा यहाँ से पहला 105, 112 ना, 112, 119, इस टाइप से कहाँ तक जाएगा, 994 तक जाएगा। तो अब ये हमारा AP हो गया, ये हमारा AP हो गया। तो A हमारा फर्स्ट टर्म कितना होगा 105, D का वैल्यू 7, D का वैल्यू 7, और AN लास्ट वाला क्या होता है, AN होता है 994, है ना।
तो हमको पूछा कि हाउ मेनी टर्म्स, मतलब कितने, मतलब हाउ मेनी नंबर्स, दैट मीन्स हाउ मेनी टर्म्स। ठीक है जी। तो फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट, नहीं भी जानते हो फिर भी गर्व से बोलो, वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू कितना है 994 है, ए का वैल्यू 105 है, एन निकालना है, डी का वैल्यू 7 निकालना। तो 994 105 प्लस 7n माइनस 7। अभी इसको क्या करेंगे, दोनों को इस साइड ले आए, तो 994 इसको 7 माइनस करेंगे तो 15 में 7 गया, तो कितना बचा 8, 98 प्लस 7, 98 इधर ले आते हैं, 994 में 98 माइनस कर देंगे, ये 7n हो गया, 14 में 8 गया 6 है ना जी, और 18 में 9 गया 9, और ये 8 बच गया, 896 इज इक्वल टू 7n। तो n की वैल्यू जो होगी 896/7, तो 7 1 जा 7, फिर 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, तो n का वैल्यू जो आया वो 128। इसका मतलब कि 128 3 डिजिट्स के नंबर होंगे जो 7 से क्या होंगे डिवाइड। तो टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7 इज 128। टोटल कितने हो जाएंगे 128। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया है ना। तो इसको जल्दी से नोट करो, है ना। तो क्या जानेंगे, यहाँ पे नोट करना है पहले, nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड अंतिम से, मतलब कि जैसे अगर सपोज करो ये हमारा दिया हुआ A1 A2 A3 डॉट 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 AN है ना। तो अंतिम से मुझे कोई भी टर्म को जानना है तो कैसे जानेंगे, इधर से क्या होता है बिगिनिंग से, और ये क्या होता है एंडिंग से, है ना। तो बिगिनिंग वाला फार्मूला क्या था, मतलब स्टार्टिंग वाला फार्मूला क्या था, बिगिनिंग वाला फार्मूला क्या था AN का A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब देखो अगर ये AP में है ना, तो AP के टर्म को अगर पलटी मार दो तो भी वो AP में रहेगा। अभी फिलहाल ये क्या है, लास्ट टर्म है, ये L से डिनोट करते हैं किसको, लास्ट टर्म। जैसे अगर सपोज करो 1 3 5 7 9 आर इन AP, ये किस में है AP में है, मतलब 1 3 5 7 9 किस में है बच्चा AP में है। तो जस्ट इसको उलट के लिखोगे तो भी वो क्या होगा AP में ही होगा। जैसे अगर मैं लिख दूँ 9 7 5 3 1, तो ये भी अभी भी क्या है AP में है, समझ रहे हो। अगर मैं पूछता कि पीछे से तीसरा नंबर का टर्म कौन है, 5 आ जाता है ना। लेकिन अगर इसमें टर्म की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उस समय तो हम नहीं बता पाएंगे, तो उस समय हमको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला ही तो देखना पड़ेगा। अगर मैं इसको स्टार्टिंग से बोल रहा था तो A हमारा 1 था और D हमारा कितना हो जाएगा बोलो, 3 माइनस 1 माने 2, है कि नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं तो A का वैल्यू अब कितना हो गया 9, और D का वैल्यू कितना हो गया -2, माने कि 9 हमारा जो लास्ट टर्म था वो बन गया फर्स्ट टर्म, तो इसको मैं L कह दिया। क्या कह दिया L। और जो D इधर से पॉजिटिव हो रहा था, अब D इधर से क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है कि नहीं। तो A के जगह पे क्या रखना है हम लोगों को L, और D के जगह कितना रखना है -D। किसमें, इसमें AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी में। और ये तो हमारा था nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये क्या है हमारा nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब इसी फॉर्मूले में क्या करो जानते हो, पहला टर्म जो था वो लास्ट टर्म बन जाएगा, और लास्ट टर्म है वो क्या बन जाएगा पहला टर्म। तो A के जगह पे क्या लिखोगे, और इसको हम डैश दे देते हैं, AN डैश, मतलब इसका मतलब nth टर्म फ्रॉम एंडिंग, nth टर्म फ्रॉम एंडिंग। A के जगह पे आप क्या लिखेंगे L प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह कितना लिखेंगे -D।
तो देखो ये माइनस इधर ही आ जाएगा, तो L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और ये हमारा an डैश मिला, और ये an डैश को हम लोगों ने एक नया फार्मूला दे दिया, और इसका नाम होता है nth टर्म फ्रॉम एंडिंग। मतलब पीछे से अगर nth टर्म फाइंड करनी हो तो कैसे क्या करेंगे, तो लास्ट टर्म को L बोलेंगे, D का वैल्यू माइनस डी रख देंगे, है ना, आया समझ में कि नहीं। D का वैल्यू जो फार्मूला है ये हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या कहलाएगा, nth टर्म फ्रॉम कहाँ से, एंडिंग से, पीछे से nth टर्म, और ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया? अगर ये बात समझ में आया तो इस क्वेश्चन को देखो, हम लोगों से पूछा क्या कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ द एपी। मतलब पीछे से लास्ट टर्म से हमको पता लगाना है कितना नंबर का टर्म, 20 नंबर का टर्म। तो भाई यहाँ से हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, है ना, ए का वैल्यू नहीं अब देखना है मुझे, एल का वैल्यू देखना है, अंतिम का टर्म। तो एल की वैल्यू कितनी है, 253 है सर। डी कितना है, डी जो है वही रहने दो, डी यहाँ से कितना मिलेगा, 8 में से 3 जाएगा 5, डी को डी ही रहने दो। क्यों, क्योंकि फार्मूला में डी का वैल्यू इधर ऑलरेडी माइनस हम लोग ले चुके हैं, ठीक। तो क्या होता है फार्मूला, वी नो दैट क्या जानते हो, nth टर्म फ्रॉम एंडिंग, nth टर्म फ्रॉम एंडिंग, अंतिम से nth टर्म जानना है, इसका क्या फार्मूला होता है, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, हाँ है ना। अब ये A20 था ना, तो n की जगह क्या रखोगे, 20 रखोगे, यानी A20 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, A20। तो भैया n की जगह कितना रखोगे, 20, यहाँ an होता है ना, n की जगह कितना रखोगे, 20, l की जगह कितना रखोगे, 253 माइनस n का वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5, है ना। तो 253 माइनस 20 में से 1 गया 19 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, 253 माइनस 95, तो 13 में 5 जाएगा तो 8 हो गया सर, 13 में 5 गया तो 8, फिर 14 में 9 गया तो 5, 158। तो अंतिम से 20वां नंबर का टर्म कितना हो जाएगा, 158। अगर क्वेश्चन वाले ने पूछता कि ये कितना नंबर का टर्म है, इसका मतलब n फाइंड करना है। अगर ये पूछता कि ये कितना नंबर का टर्म है, तो इसको हम क्या कहते, an कह देते, और फिर an वाले फार्मूला से n का वैल्यू निकाल लेते, है ना। तो ये क्वेश्चन था nth टर्म फ्रॉम एंडिंग का क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन आज का मैं बता रहा हूँ, फिर ये तुम लोग पूरे एक्सरसाइज कल करके आओगे, फिर नेक्स्ट क्लास में सम ऑफ क्या पढ़ेंगे, nth टर्म को भी। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, जल्दी से सभी लोग राइट डाउन करोगे। क्वेश्चन है द सम ऑफ फोर्थ टर्म, है ना, एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP is 24, and the sum of sixth term and 10th term, ठीक है, is 44, find the first three terms, ठीक है, ऑफ द AP। तो भैया मुझे फर्स्ट 3 टर्म मतलब पहला, दूसरा और तीसरा टर्म फाइंड करना है। अब जैसा क्वेश्चन कर रहा है बाबू लोग वैसे ही करो, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से सभी लोग बोर्ड पे देखोगे, है ना। बोला क्या है, सम ऑफ किसका किसका सम भाई, चौथा टर्म और आठवां टर्म का सम कितना है 24। तो गिवन क्या चीज़ है, देखो सभी लोग, फोर्थ टर्म मतलब A4, एट टर्म मतलब A8, कितना है 24। A4 को तुम क्या लिखते हो, A + 3D सर, A + 7D किसके बराबर हो गया 24 के बराबर। ऐड करोगे 2A + 10D = 24। 2 कॉमन है क्या सभी से, 2 कॉमन है क्या सभी से, कितना हो जाएगा, A + 5D = 12। इसको इक्वेशन 1 मान। सेकेंड इन्फॉर्मेशन देखो बच्चों, 6 टर्म और 10th टर्म का सम कितना है 44, माने कि A6 + A10 = 44। A6 का मतलब A + 5D, A10 मतलब A + 9D। क्या ये कोई किसी को दिक्कत हो रही है क्या इसमें, A + ये 2A, 9 5 14D किसके बराबर होगा 44 के बराबर होगा। 2 कॉमन है क्या, तो A + 7D = कितना हो जाएगा 22। इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट क्या मिलेगा, A + 5D = 12 और A + 7D = 22। अब हम लोग को देखो दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो सिंपल क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। ये गया -2D बराबर -10, माइनस से माइनस गया, 2 से ये 5 बार में गया। D का वैल्यू बच्चा मिल गया कितना हम लोग को 5। D का वैल्यू कहाँ रखेंगे, D का वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में सर, है ना। A + 5 × 5 = 12, तो A + 25 बराबर 12, तो A बराबर -13 हो जाएगा। A का वैल्यू कितना आ रहा है -13, D का वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब हम लोगों को फर्स्ट 3 टर्म की बात कर रहा है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होता है, तो A + D, A + 2। A का वैल्यू बड़ा आराम से लिखेंगे, है ना, और -30 + 5 लिखेंगे, -30 + 10 लिखेंगे, तो -13 -8 ना, और -3, ये फर्स्ट 3 टर्म ऑफ क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। हाँ क्या बोल रहे हो।